महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में मंजिया एक प्रकार का भूत माना जाता है। यह एक ब्राह्मण लड़के की आत्मा होती है जिसकी मृत्यु उसके उपनयन संस्कार यानी मुंजा से पहले हो जाती है। सामान्यतः बच्चों की इच्छाएं इतनी दृढ़ नहीं होती, लेकिन कुछ बच्चे जल्दी ही इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं। ऐसा ही एक ब्राह्मण बच्चा जिसकी कोई प्रबल इच्छा अधूरी रह जाती है, मरने के बाद मंजिया बन जाता है। मंजिया या तो पीपल के पेड़ पर वास करता है या फिर किसी पुराने कुएं में। अधिकांश मंजिया लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ मंजिया ऐसे होते हैं जो लोगों का जीवन कठिन बना देते हैं। एक अमावस्या की रात थी। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी, परंतु गांव के बाहर तात्या साहेब पाटिल के बाड़े के आंगन में कुछ मंत्रों का जाप हो रहा था। 200 साल पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ खौफनाक रस्में हो रही थी। पेड़ के नीचे सोजर बाई, उनका पति तात्या साहेब और उनके 2 नौकर धनाजी और अनाजी एक छोटी लड़की को एक काले पत्थर पर छाती के बल बंधे हुए हालत में लेटे हुए थे। लड़की का मुंह बंद था और अनाजी उसे पत्थर पर दबाए खड़ा था, जबकि धनाजी के हाथ में कुल्हाड़ी थी। सोजर बाई अग्नि के सामने बैठी थी और उसका पति तात्या साहेब तमाशा देख रहा था। सोजर बाई ने मंत्रोच्चार करते हुए कहा, हे तारणहार, मैं तुम्हें इस कुंवारी लड़की की बलि चढ़ा रही हूँ। कृपया इसका खून पीकर अपनी प्यास बुझाओ और इसकी आत्मा के साथ अपनी इच्छाएं पूरी करो। बदले में मेरी मनोकामना पूरी करो। इतना कहते ही सोजर बाई ने अपने हाथों से इशारा किया और धनाजी ने उस बच्ची के गले पर कुल्हाड़ी चला दी। खून की धार बहती हुई जमीन पर गिर गई और लड़की का कटा हुआ सिर जमीन पर लुढ़क गया। सोजर बाई ने चीखते हुए कहा, लड़की को छोड़ो और जल्दी से बाड़े के अंदर भागो। वह आता ही होगा और मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना, वरना उसका निवाला तुम बनोगे। तभी पीपल के पेड़ पर कुछ हलचल हुई। मंजिया ने पेड़ से छलांग लगाई और चारों तरफ अपनी नजरें घुमाईं। वह तसल्ली कर रहा था कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। तभी उसे दूर एक पेड़ के नीचे किसी आदमी के होने का आभास हुआ। मंजिया वापस पेड़ पर चढ़ गया। वह आदमी मंजिया को देख चुका था और डर से कांप रहा था। गांव के वीराने में मिल रही कुंवारी लड़कियों की लाशों का रहस्य अब उसके सामने था। उसे समझ में आ गया कि पाटिल ही इन लड़कियों की बलि मंजिया को चढ़ा रहे थे। अगले 8 महीने बाद तात्या साहेब के बाड़े में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन जब सोजर बाई ने अपने पति से कहा, शादी के 25 साल बीत गए, लेकिन मैं अब भी संतान को जन्म नहीं दे पाई हूँ। हमने वैद्यों, मंदिरों और तांत्रिकों से सहायता ली, पर सब बेकार रहा। अब और सहन नहीं होता। तात्या साहेब ने उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, मैंने बाबुल गांव के एक तांत्रिक के बारे में सुना है, शायद वह हमारी मदद कर सके। अगले दिन वे दोनों तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने 30 साल पहले वह बाड़ा एक ब्राह्मण से खरीदा था। उसके बाद तुम्हारे पिताजी उसी बाड़े के कुएं में डूबकर मर गए, लेकिन वह कोई हादसा नहीं था। आंगन में जो 200 साल पुराना पीपल का पेड़ है, उस पर मंजिया का वास है। वह ब्राह्मण का बेटा था जिसकी मुंजा से पहले ही मौत हो गई थी। उसकी वासना अधूरी रह गई, इसलिए वह मंजिया बन गया। तात्या साहेब और सोजर बाई ने डरते हुए पूछा, तो अब हम क्या करें? तांत्रिक ने कहा, मंजिया को खुश करो, उसे 4 कुंवारी लड़कियों की बलि चढ़ाओ। हालांकि उन्होंने यह निर्णय लिया कि मंजिया को खुश करने के लिए 4 कुंवारी लड़कियों की बलि दी जाएगी। धनाजी और अनाजी को इस काम के लिए चुना गया। उन्होंने कई गरीब बच्चियों को उठा लिया और उन्हें मंजिया की बलि चढ़ा दिया। बलि का सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक सोजर बाई गर्भवती नहीं हो गई। लेकिन उसके बाद अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। तात्या साहेब के बाड़े में एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन वह बच्चा सामान्य नहीं था। उसका चेहरा जानवर जैसा था और शरीर पर जानवरों जैसे बाल थे।
पीपल के पेड़ पर बैठा मंजिया जोर जोर से हंसने लगा। तुमने केवल बच्चा मांगा था, यह नहीं बताया था कि वह इंसान हो या जानवर। सोजर बाई और तात्या साहेब भयभीत होकर उस विचित्र बच्चे को देखने लगे। उनके मन में अपराधबोध और पछतावा गहराने लगा। यह बच्चा उनके किए पापों का परिणाम था, उनके हाथों हुई बलियों का प्रतिशोध। तात्या साहेब का चेहरा सफेद पड़ गया और सोजर बाई कांपते हुए फर्श पर गिर पड़ी। मंजिया की हंसी अब और भी डरावनी हो गई। पीपल के पेड़ की शाखाएं हवा में विचलित होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। अचानक तात्या साहेब के दिमाग में एक भयानक विचार आया। उन्होंने सोजर बाई की ओर मुड़कर कहा, हमें मंजिया से छुटकारा पाना होगा, वरना यह शाप हमारे परिवार को तबाह कर देगा। सोजर बाई ने अपनी सूनी आंखों से तात्या को देखा, लेकिन वह बोल नहीं पाई। उसकी आंखों में अब सिर्फ पछतावे की एक जलती हुई चमक थी। अगले दिन तात्या साहेब ने गांव के सबसे शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाने का निर्णय लिया। यह तांत्रिक वही था जिसने उन्हें मंजिया के बारे में बताया था, लेकिन अब उन्हें उसकी सहायता की आवश्यकता थी ताकि इस भूतिया ताकत से मुक्ति मिल सके। तांत्रिक ने आते ही कहा, तुमने जो किया उसका परिणाम यह है। अब तुम इस शाप से मुक्ति पाना चाहते हो, इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तात्या साहेब ने कांपती आवाज में कहा, हम जो भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, बस हमें इस मंजिया से छुटकारा दिलाओ। तांत्रिक ने एक गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे किए पापों का प्रायश्चित केवल एक ही तरह से हो सकता है। जिस तरह तुमने मासूम बच्चियों की बलि दी थी, अब तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु की बलि देनी होगी। सोजर बाई ने कांपते हुए पूछा, क्या चीज? तांत्रिक ने उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा बच्चा। तात्या साहेब और सोजर बाई के दिलों में खौफ की लहर दौड़ गई। उनका बच्चा, चाहे वह इंसान जैसा न हो, पर वह उनका खून था। सोजर बाई फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन तात्या साहेब ने कुछ देर चुप रहने के बाद एक कठोर निर्णय लिया। अगर यही कीमत है तो मैं इसे चुकाने को तैयार हूँ, तात्या साहेब ने ठंडी आवाज में कहा। रात को उसी पीपल के पेड़ के नीचे फिर से एक अग्नि जलाकर तांत्रिक ने बलि की तैयारी की। सोजर बाई रोती बिलखती रही, लेकिन तात्या साहेब ने अपनी आंखें पत्थर की तरह सख्त कर ली थी। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया और बच्चा उस काले पत्थर पर लिटा दिया गया। जैसे ही तांत्रिक ने बच्ची पर छुरी चलाने की तैयारी की, मंजिया फिर से प्रकट हुआ। उसकी हंसी अब और भी भयानक थी, परंतु इस बार उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। मंजिया ने कहा, तुमने समझा कि मुझे इस बलि से तृप्ति मिलेगी? नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें वह दिखाया जो तुमने बोया था। यह शाप कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे ही मंजिया ने यह कहा, तांत्रिक ने बच्ची पर छुरी चलाई और उसी क्षण मंजिया की आवाज गायब हो गई। उसके साथ ही पीपल के पेड़ की शाखाएं शांत हो गईं और हवा में फैल रहा डरावना वातावरण धीरे धीरे खत्म हो गया। परंतु जब अगली सुबह आई, सोजर बाई और तात्या साहेब को एहसास हुआ कि मंजिया की शापमयी हंसी उनकी आत्मा में गूंजती रहेगी। वे उस बच्चे को खो चुके थे, लेकिन उनका पाप और उसकी छाया हमेशा उनके साथ रहेंगे। तात्या साहेब के बाड़े में अब न केवल मंजिया का साया था, बल्कि उनके ही पापों का घना अंधकार फैला हुआ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी हॉरर स्टोरी मंजिया। आपको यह कहानी डरावनी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी खौफनाक कहानियां सुना सकें।